अलीगढ़ एएमयू में 1559 नॉन टीचिंग स्टाफ के एक्सटेंशन और वेतन रोकने का मामला। भारी तादाद में नॉन टीचिंग स्टाफ ने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का किया घेराव। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाहर जमकर चल रहा है हंगामा। वाइस चांसलर ने अपनी पीड़ा की गुहार लगाने के लिए एकत्रित हुए सैकड़ों अस्थायी कर्मचारी, एएमयू और मेडिकल कॉलेज में काम बंद कर एकत्रित हुए कर्मचारी। सिविल लाइन थाना इलाके के एएमयू कैंपस का है ये पूरा मामला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यरत नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले आज लगभग 1000 कर्मचारियों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पूरे स्टाफ का एक्सटेंशन और वेतन रोकने को लेकर काफी संकट गहराने लगा है। इसके लिए पूर्व में भी अलीगढ़ के वाइस चांसलर को लिखित में पत्र दिया था और नियमित करने की मांग की थी, लेकिन नियमित करने की तो बात छोड़िए, यहाँ तो एक्सटेंशन भी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अब उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से परिवार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली एवं अन्य जगहों पर नॉन टीचिंग स्टाफ के लोगों को परमानेंट कर दिया गया है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं मेडिकल कॉलेज में लगभग 1559 कर्मचारी कार्यरत हैं। यहाँ किसी को भी नियमित नहीं किया गया है, साथ ही उनका एक्सटेंशन भी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है। आज अपनी मांगों को लेकर वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पहुंचे, जहां उन्होंने काफी देर तक हंगामा किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। सर, किस तरीके का ये जो है डिमांड थी नॉन टीचिंग स्टाफ की, क्या मामला था? डिमांड नहीं बल्कि इनकी प्रॉब्लम है। इन लोगों का एक्सटेंशन रुका हुआ है। 1 साल के लिए एक्सटेंशन होता है, तो वो किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से रुक गया था, अभी तक के नहीं आया था। उसी को लेकर के ये लोग इकट्ठा हुए थे कि हमारा एक्सटेंशन अभी तक के क्यों नहीं हुआ है और होना चाहिए। उसको लेकर के इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने बात किया है। वाइस चांसलर साहब से 5 लोगों की मुलाकात हुई है अभी, और जो मुलाकात हुई वो ठीक हुई है। वाइस चांसलर साहब ने उन लोगों से कहा, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ आए हैं इमरान नाम के, उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट किया है कि वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि एक्सटेंशन इनका मंडे तक के आ जाएगा। सर, इसमें कौन लोग डेली बेजर और कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले भी कैसे हैं सर? नहीं, इसमें जो एडहॉक बेसिस पे हैं ज़्यादातर वो हैं, करीब 1500 प्लस में वो लोग हैं, और उनके साथ में हो सकता है इसमें कोई डेली बेजर्स में हो, लेकिन फ़िलहाल जो मसला है, जो एडहॉक पे काम कर रहे हैं 1400-1500 लोग हैं, उनका मसला है। सर, डेली बेजर वालों की कोई डिमांड कुछ अलग से है? नहीं, अभी हम उनका मसला कुछ नहीं आया है, और जाहिर सी बात है उनका भी जो मामला है तकरीबन मोरालेस इसी तरीके का है। तो सर, ये आश्वासन जो मिला है वो डेली बेजर वालों के ऊपर भी लागू रहेगा? अब ये देखिए, वहाँ जो बात करके आए हैं उनसे पता चलेगा। जो लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे वो क्या बात करके आए, सिर्फ डेली वेजर की बात करके आए या एडहॉक की बात करके आए या दोनों की जनरल बात करके आए, ये तो वही बताएंगे। थैंक यू। और ये किस तरीके का मामला है आपका? मैं शनीला सिद्दीकी हूँ, यहाँ पे LDC टेम्प्रेरी हूँ, और ये हम ही लोग का मुद्दा है। तो हम लोग वाइस चांसलर साहब से गुजारिश करने आए हैं कि मुद्दा ये है कि हम लोग का एक्सटेंशन रोक दिया गया है, और अब हम लोग का ये नहीं है कि हमारा एक्सटेंशन रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि हमसे भी बहुत सीनियर लोग हैं जो 23 साल वर्किंग हैं, जिनकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, और कंफर्मेशन जब तक नहीं होता है तो हमारे बहुत सारी चीज़ें रुकी हैं। अब तो सर पे तलवार है कि अगर एक्सटेंशन रुक गया, आज रुका है, यानी कि सैलरी रुक गई। सैलरी रुकना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोगों के परिवार चल रहे हैं, लोगों के घर चल रहे हैं। तो हम लोग का बस एक यही वाइस चांसलर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग को सबको कंफर्मेशन कर दिया जाए, और जनरल सिलेक्शन कमेटी से नहीं, स्क्रीनिंग सिलेक्शन कमेटी से। अभी किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला है? हाँ, आश्वासन मिला है कि एक्सटेंशन बढ़ा दिया जाए। एक्सटेंशन बढ़ाना तो एक्सटेंशन तो वैसे भी चल रहा था, एक्सटेंशन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा ना। एक्सटेंशन तो बढ़ जाएगा, सैलरी रिलीज हो जाएगी, लेकिन सर पे तलवार तो अभी भी है। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये स्क्रीनिंग कमेटी चाहते हैं, कंफर्मेशन चाहते हैं। लाइज हो चुके हैं और बहुत लोग मेंटल डिसऑर्डर हो गए हैं। नहीं चाहते हैं कि कोई हालात बिगड़े, और ना ही हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई इन्वॉल्व करें इस चीज़ में। बस हम लोग ये चाहते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग इसी दायरे में रह करके, इसी में इनके अंडर में जो काम करते हैं वाइस चांसलर के, तो हम लोग किसी के अगेंस्ट जा कर के नहीं, बस हम लोग के साथ सब लोग सहानुभूति पेश कर हों, और बस हम लोग के साथ ये है कि आप हमारा कंफर्मेशन कर दिया जाए। एक छोटी सी गुजारिश है, बहुत सारी हम लोग की डिमांड्स नहीं है, सबको कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि 45 साल की उम्र में अगर हम लोग GSC 40-45, जाहिर सी बात है, कोई सब ओवर एज है, कोई अंडर एज तो है नहीं, कुछ बहुत से कम स्टूडेंट हैं जो अंडर एज हैं। अब अगर हमारी जनरल सिलेक्शन कमेटी होगी तो सब आउट ही होंगे जनरल सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि जनरल सिलेक्शन कमेटी फेस करने के लिए आपको बिल्कुल एकदम अर्ली पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। इतनी नॉलेज किसी के पास नहीं है, एक्सपीरियंस सबके पास है।
तो जनरल सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं स्क्रीनिंग के साथ हम लोग का कंफर्मेशन हो जाए। सर क्या नाम है आपका और किस तरह का प्रदर्शन किया और उसके बाद? मेरा नाम इमरान है, मैं खुद विक्टिम हूँ। मेरा खुद एक्सटेंशन नहीं आया हुआ था, तो मैं खुद सबसे पहले रजिस्ट्रार से मिला था, फिर उसके बाद पीवीसी साहब से मिला था, फिर आज मुझे वाइस चांसलर साहब से मिलने का मौका मिला। मैं वाइस चांसलर साहब से मिला, मैंने अपनी बात रखी कि सर हमारी सैलरी नहीं आ रही है, हमारा एक्सटेंशन नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोगों का एक्सटेंशन इंशाल्लाह मंडे से ट्यूसडे तक आ जाएगा। हमने उनसे कहा कि सर हमें साइन करने की परमिशन है या नहीं है। बोले आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहिए, आप अपने जाके अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन कीजिए। नेक्स्ट सर मैंने उनसे बात रखी थी सिलेक्शन कमेटीज़ की, तो उन्होंने कहा CRR रूल UGC गए हुए हैं अप्रूवल के लिए, वहाँ से अप्रूव्ड होके आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटीज़ लगेंगी। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि सर हम लोग वर्किंग कैंडिडेट हैं, उनका क्या होगा? तो उन्होंने कहा आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ ना कुछ वेटेज दिया जाएगा। नाम शाज़िया अफरोज़ है, मैं वुमेंस कॉलेज में हूँ। मैं भी एक विक्टिम हूँ यहीं की, और हमारे साथियों ने आज यहाँ जा कर के बात करी, पर 2-3 दिन से हम लोग इसी उसमें लगे हैं। हमारे एक्सटेंशंस का साइन नहीं हो रहा था उसी मैटर को लेकर के, लेकिन आज सभी अफसरान हमारे साथ हैं, हमारे सपोर्टिव हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार साहब हो, FO साहब हो, PC साहब हो, PVC सर हो, सभी हम लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा इंशाल्लाह मंडे तक हम लोगों का एक्सटेंशन आ जाएगा, और हम लोग जिस तरह से साइन करा है अभी, आज हम लोगों का 31 दिसंबर 2022 लास्ट डे था हम लोगों का एक्सटेंशन का। तो उसके बाद कल मंडे से हम लोगों का नया जो शुरू होगा, उसके लिए सर ने कहा है कि इंशाल्लाह मंडे में आ जाएगा। तो हम सब दुआ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम सब के लिए बेहतर हो और अच्छा हो आने वाला नया साल 2023। आप लोग संतुष्ट हैं इस बात से? संतुष्ट क्या, बड़ों ने अभी कहा है, हम वेट करते हैं कि हमारे लिए बेहतरी सोचा होगा, अच्छा सोचा होगा, और हम सब उनके इतने साल से पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचकर उन्होंने कुछ अच्छा डिसीजन और फैसला लेंगे। थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम निखत परवीन है। मैं तिबिया हॉस्पिटल में 22 साल से नर्सिंग असिस्टेंट पे एडॉक पे कर रही हूँ, लेकिन हम लोगों की लास्ट ईयर GSC हुई थी, उसमें हमें आउट कर दिया था। उसके बाद हमने काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद वाइस चांसलर साहब ने हमें रख लिया फिर से, लेकिन अब फिर हम लोगों का एक्सटेंशन रुक गया। ये कब तक होता रहेगा? क्योंकि हम लोग आउट ऑफ एज हो गए हैं, अब कहाँ जाएंगे? एक लिमिटेशन होती है ना एज की, कहीं भी आप अप्लाई करेंगे। अब हमारी पढ़ने की तो एज नहीं है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे या हम खुद पढ़ेंगे? तो हम ये चाहते हैं सिर्फ हम लोगों को कन्फर्मेशन किया जाए, स्क्रीनिंग कराई जाए, हम लोगों की जितने पुराने लोग हैं उन सबकी स्क्रीनिंग कराई जाए। जी। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।